रिजवान नाम है इसका। देखिए इसकी उम्र कितनी होगी आप बताइए? बहुत होगा, 7 से 8 साल होगा। ये रिजवान अंसारी, अगर इन लोगों को इन लोगों के माइंड में ये होता कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, तो ये हालत नहीं होता। यही रीजन है हमारा देश एक खाई में गिरे जा रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। और देश के मुसलमानों को और देश के सभी नागरिकों को मेरी एक सलाह है, हम 5 और हमारे 25 ये सिद्धांत नहीं चलेगा इस देश में। जनसंख्या नियंत्रण पहले भी लागू होने का प्रयास। कितने बाबू? 6 भाई बहन है, 4 भाई 2 बहन। 4 भाई 2 बहन। तो यही तो बात है ना, इसके माँ बाप इसको पढ़ने की उम्र में भैया हम 2 भाई बहन है, एक मेरी बहन है, एक मैं हूँ। हमारे यहाँ तो ये सीन नहीं आया ना। खुले सांड की तरह घूमने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति खुला घूम रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, और परिवार में कम उम्र में शादी कर दिया है, तो भैया वो जनसंख्या बढ़ाएगा, जनसंख्या बढ़ा देगा। बलून बेचने से वो ना अल्बर्ट आइंस्टीन बन सकता है ना न्यूटन बन सकता है। तो सबसे जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा सबसे जरूरी शिक्षा है, और शिक्षा वो भी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ भी। हमारे 2 का नारा जब आया था तो हिंदुओं ने ये चीज़ लागू कर लिया अपने पे कि हम 2 से 3 कर सकते हैं, लेकिन 4 कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा धर्म है, इस्लाम धर्म, वो आज भी कम से कम आज के टाइम में आप देखिए 10 से 12 बच्चों को पैदा करते हैं। जैसे उनके लिए जनसंख्या बनाना खेल है, इंटरटेनमेंट। जनसंख्या नियंत्रण की जो आपने बात किया है, कहा जा रहा है कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो छीन ली जाएगी अगर ये आ जाता है तो। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का कहाँ मतलब आता है? मेरे तो समझ में नहीं आता कहाँ से आप क्वेश्चन उठा लाते हैं पत्रकार बंधु। इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं। अभी आपने बोला है कि कुछ इंटरटेन करते हुए लोग बच्चे हो जाते हैं। इंटरटेन का मेरे कहने का मतलब है अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, अजीब अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब आप नहीं समझ पाए। इंटरटेन का मतलब होता है कि हमारे पास जब टीवी नहीं है देखने के लिए, हम एंजॉय कहाँ करेंगे? हमारे पास खेलकूद के अवसर नहीं है तो हम इंटरटेनमेंट कहाँ करेंगे? जब हमारे पास इंटरटेनमेंट के अवसर नहीं थे तो उस समय जनसंख्या बढ़ी। आज हमारे पास इंटरटेनमेंट के बहुत से अवसर हैं, टीवी है, मोबाइल है, बाकी चीजें हैं, तो आदमी उसमें व्यस्त है। पढ़ाई लिखाई से लेके रोजगार से लेके, चूंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा है तो एक व्यस्त आदमी जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान देता है। एक खुले सांड की तरह घूमने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति खुला घूम रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, और परिवार में कम उम्र में शादी कर दिया है, तो भैया वो जनसंख्या बढ़ाएगा, जनसंख्या बढ़ा देगा। देखिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत सही है कि इंटरटेनमेंट के लिए लोग मानते हैं, लेकिन वो इंटरटेनमेंट रुक जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लगता है तो वो सबके लिए लगता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए लगेगा। हमारे 2 का नारा जब आया था तो हिंदुओं ने ये चीज़ लागू कर लिया अपने पे कि हम 2 से 3 कर सकते हैं, लेकिन 4 कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा धर्म है, इस्लाम धर्म, वो आज भी कम से कम आज के टाइम में आप देखिए 10 से 12 बच्चों को पैदा करते हैं। जैसे उनके लिए जनसंख्या बनाना खेल है, इंटरटेनमेंट है, वही इंटरटेनमेंट लेके चलते रहते हैं। और अगर लागू हो जाता है तो उनका भी तो रुकेगा कहीं ना कहीं। जनसंख्या उनके आधार, उनका जो परसेंटेज था वो 20 साल के अकॉर्डिंग आज बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम समाज में कहा जाता है, यहाँ पे हमारे समाज में, ठीक है, एक तबका मुस्लिम समाज में जाहिल है, तो जाहिलियत की वजह से ऐसी बातें करता है। वो जाके देखिए आप सऊदीया में, वो लोग परिवार नियंत्रण की तरफ चल रहे हैं। आप बाकी देशों में देख लीजिए, ईरान में, यमन में देख लीजिए, दुबई में देख लीजिए। ऐसा नहीं है इस्लामिक देश पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश नहीं फॉलो कर रहा, हमारे देश के लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो मुसलमान है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं फॉलो। ये हम 5 हमारे 25, क्योंकि इनको जनसंख्या जिहाद के आधार पे अपनी सत्ता स्थापित करनी है। इनकी तो सोच ही अलग है, इनकी सोच इतनी अलग है। वही है कि मुगलों के जैसे हमारा जितना संख्या रहेगा, इन लोगों की सोच यही है कि मुगलों के जैसे हम आए, आक्रमण करें, मतलब लोगों के ऊपर हमारा पैठ बना रहे, बस लोगों को दबाए रखें। बस इन जाहिलों के जैसे 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। आज भी ग्रामीण एरिया में जाइए आप देखिए, जहाँ रोजगार नहीं है, मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो इस मानसिकता के हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इससे कि मेरे कितने बच्चे हो रहे हैं, चाहे खाने का रहे ना रहे। अपना बच्चा दूसरे घर खा रहा है, लेकिन उनको मतलब सिर्फ इससे है कि मेरा फिर से बेटा हो, मेरी फिर से बेटी हो। कोई मतलब नहीं है उनको दुनियादारी से। वो जाहिलों का काम है। और आज के टाइम में मेरा मानना यह है कि जितना जल्दी हो सके माननीय मोदी जी के सरकार को ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए। जैसे CAA लागू हुआ, धारा 370 हटा, सब एकदम इसके आधार पे। ठीक है भैया, क्या कह रहे थे बाबू? देखिए, आप जो बार बार बोल रहे थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन जाती है, सबसे पहली बात छीन नहीं जाती है, ऐसा छीन जाएगी क्या, ऐसा मैंने बोला। ठीक है, क्वेश्चन मार्क था मेरे। ये बताइए कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर छीन जाती है, ये बताइए कि कोई ऐसा आप शादीशुदा जोड़ा बताइए जो फिजिकल अटैचमेंट में ना हो। और ऐसा तो है नहीं कि आप जितनी बार फिजिकल अटैचमेंट में आएंगे उतनी बार आपके लड़के हों। देखिए, सर्वप्रथम जब भी
जब भी देखिए आप फिजिकल अटैचमेंट के लिए हमेशा से सरकार एक वो लेके आते रहते हैं कि एक नारा देते रहते हैं कि देखिए भैया एक मुद्दा यहाँ पे है। देखिए भैया एक मुद्दा ये है कि इस लड़के का आप नाम पूछिए, इसको मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? रुझान भैया। क्या नाम है? रुझान। रिजवान नाम है इसका। देखिए इसकी उम्र कितनी होगी आप बताइए? बहुत होगा, 7 से 8 साल होगा। ये रिजवान अंसारी, अगर इन लोगों को ये इन लोगों के माइंड में ये होता कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, तो ये हालत नहीं होता। यही रीजन है हमारा देश एक खाई में गिरे जा रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। और बताओ बाबू तुम्हारे भाई बहन कितने हैं? 4 भाई 2 बहन। कितने बाबू? 6 भाई बहन है। 4 भाई 2 बहन। 4 भाई 2 बहन। तो यही तो बात है ना, इसके माँ बाप इसको पढ़ने की उम्र में भैया हम 2 भाई बहन है, एक मेरी बहन है, एक मैं हूँ। हमारे यहाँ तो ये सीन नहीं आया ना। और ये आप छोड़ दे रहे हैं बच्चा पढ़ने के एज में, आराम से खाने के एज में गुब्बारा बेचते हुए रोड पे मिल रहा है, फुटपाथ पे मिल रहा है। सोते कहाँ हैं ये पूछिए इनसे। घर कहाँ है बाबू तुम्हारा? गौरंगनाथ। कहाँ नाम, घर कहाँ है बाबू? गौरंगनाथ। अपना घर है कि क्या है? किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हो? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा खिलौना बेचते हैं। हाँ क्या खिलौना बेचते हैं। और सारे भाई बहन तुम लोग यही करते हो? हाँ, बहन नहीं करती है, हाँ। भाई करते हैं। क्या करते हैं? बैलून बेचते जो हैं। सबसे छोटा भाई है तुमसे छोटा कोई है? हाँ, कितने साल का है? वो इतना छोटा है। क्या करता है वो घर पे रहता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ देश के मुसलमानों को और देश के सभी नागरिकों को मेरी एक सलाह है, हम 5 और हमारे 25 ये सिद्धांत नहीं चलेगा इस देश में। जनसंख्या नियंत्रण पहले भी लागू होने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया था और हम मोदी सरकार से भी ये मांग करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्द लाएं। यह देश की मांग है और इसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये जनता की मांग है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या नाम पड़ेगा बाबू? भैया आलोक शुक्ला नाम है। हाँ क्या कह रहे थे भैया? ये कह रहा हूँ जैसे अभी बताया गया ना कि वो भैया बोल रहे थे कि इस एज में जैसे लोग कहते हैं ना कि जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या उतना हमारे पास दिमाग है। वो अल्बर्ट आइंस्टीन भी बन सकता है, वो न्यूटन भी बन सकता है, वो कुछ और भी बन सकता है अगर उसको उस लायक ढाला जाएगा तब। पढ़ेगा लिखेगा तब। बलून बेचने से वो न अल्बर्ट आइंस्टीन बन सकता है न न्यूटन बन सकता है। तो सबसे जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा सबसे जरूरी शिक्षा है, और शिक्षा वो भी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ भी पढ़ लिया। अच्छे मतलब लोग कहते हैं ना शिक्षा बहुत महंगा है, सामान्य शिक्षा भी हो सकती है। देखिए कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, कई सारी चीज़ें जिससे बच्चे आराम से पढ़ सकते। सरकार का सरकारी स्कूल है। अनअकैडमी के जितने भी नाम लिया आपने, क्या एक मिडिल क्लास का लड़का उसको अफोर्ड कर सकता है? 250-300 रुपये या 500 रुपये का बैच है, कौन नहीं अफोर्ड कर सकता है? इस बच्चे को अगर पढ़ने की चाहत रहेगी तो 10 दिन 15 दिन बलून बेचेगा, 500 इकट्ठा करेगा, फिर पढ़ाई करेगा। अच्छा कर सकता है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। सबसे पहली बात आपको बता दें, इस समाज की एक दोहरी सोच है। जब हमने सीए लागू कर दिया था, इन्होंने कहा था कि खाली आप हिंदुओं को नागरिकता क्यों दे रहे हैं, खाली आप जैनियों को नागरिकता क्यों दे रहे हैं, बौद्धों को नागरिकता क्यों दे रहे हैं, सिखों को नागरिकता क्यों दे रहे हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं। जब हमने यूसीसी लागू किया तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम अलग हैं, मुसलमानों के ऊपर आप एक समान कानून नहीं थोप सकते। इनके जो द्वारा चरित्र है, इनका जो द्वारा, सुन लीजिए, इनका जो द्वारा चरित्र है ना, वो उजागर होता है और 2 ही कानून में आप समझ जाएंगे। अभी किसी ने विरोध किया है, आप किसी एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं? हम समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारी सलाह है उस समुदाय को कि ऐसी बुद्धि जो द्वारा चरित्र है ना, वो उजागर हो जाता है, जनता सब समझती है। ठीक है। जनता जो इनके नेता बोलते हैं ना, वो जनता समझती है। वो वैसी ऐसे लोग जो एक तरफा बात करते हैं ना, वो देश के लोग समझते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है भैया, ठीक है ठीक है।